Hello class, good morning to all of you. So today I'm discussing with you your chapter number 5, the fundamental unit of life. So what we are discussing today is cell organelles. देखो cell organelles क्या होते हैं, आज हमें ये पढ़ना है. और cell organelles के अंदर हम 6 टाइप्स पढ़ते हैं, 6 तरह की चीज़ें पढ़ते हैं. फर्स्ट इज़ योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, second is your Golgi apparatus, third is your lysosomes, fourth is your mitochondria, fifth is your plastids and sixth is your vacuole. सो चलो अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका गोल्गी बॉडीज़ देखो क्या होती हैं. सो आप इनको गोल्गी बॉडीज़ बोल सकते हो और यू कैन से गोल्गी अपरेटस. इट इज़ द सेम थिंग एंड इट इज़ फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी. जो एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्गी, उन्होंने ये सबसे पहले डिस्कवर किया था कि हमारी ह्यूमन बॉडी की एक तरह की जो सेल है वो क्या कैसी होती है. और उन्होंने इसका स्ट्रक्चर कैसा बताया था, दैट इट कंसिस्ट ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच इज़ अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर. इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बताया था कि इसमें जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. और इसका फंक्शन क्या था कि जो गोल्गी बॉडीज़ हैं ये स्टोर करती हैं, मॉडिफाई करती हैं, पैकेज करती हैं एंड डिस्पैच करती है सब्सटेंसेस को. जो भी आपका बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं देखो उन सब का अपना अलग अलग काम होता है. गोल्गी बॉडी का क्या काम है, दैट इट स्टोर, मॉडिफाई, डिस्पैच द सब्सटेंस. एंड सेकेंड फंक्शन इज़ इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. जो लाइसोसोम है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज़ लाइसोसोम. तो इसकी फॉर्मेशन में भी गोल्गी अपरेटस का अपना एक रोल होता है. दिस इज़ योर गोल्गी बॉडीज़. सेकेंड इज़ योर राइबोसोम्स. आपके राइबोसोम्स क्या होते हैं देखो, दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल, डेंस एंड राउंड बॉडीज इंटरस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म. आपको मैंने राइबोसोम्स बताया था कि जो आपका साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर आपका राइबोसोम्स उसके ऊपर फैले हुए होते हैं, है ना. तो आपको क्या हुआ, इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ आरएनए, योर राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स. तो आपका जो राइबोसोम्स हैं वो आरएनए के बने हुए होते हैं एंड आपके प्रोटीन से बने होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स आर ऑफ 70 टाइप्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स जो आपकी होती हैं ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें राइबोसोम्स आपके 70 टाइप्स के होते हैं. एंड इफ़ व्हेन वी टॉक अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स तो राइबोसोम्स आर ऑफ 80 टाइप्स. ये बहुत डिटेल्ड है, देयर इज़ नो नीड टू लर्न अबाउट इट. राइबोसोम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट्स फंक्शन इज दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसमें राइबोसोम का काम होता है. दिस इज़ योर राइबोसोम. नाउ योर second topic is mitochondria. This is very much important class. Mitochondria क्या होती है आपकी? It also known as the स्टोर हाउस और यू कैन से पावर हाउस ऑफ द सेल. आपको जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल रोड शेप्ड ऑर्गेनल्स. माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती हैं? स्मॉल रोड शेप्ड ऑर्गेनल होती हैं. ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल रोड टाइप होती है. जैसे आप रोड देखते हो ना, लॉन्ग ट्यूबलर होती है, ट्यूब की फॉर्म में होती है. तो ये स्मॉल रोड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका. और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. द डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं. आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है एंड इनर मेम्ब्रेन इज प्रोजेक्टेड इनटू न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टे. जो इनर मेम्ब्रेन होती है उस पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको आप क्या बोलते हो? क्रिस्टे. माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम. जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं उसके पास उनका खुद का डीएनए होता है और उनका खुद का राइबोसोम होता है. आपको माइटोकॉन्ड्रिया का जो डेफिनेशन है वो इतना आपको लिखना है. देन वी कॉल्ड अबाउट इट्स फंक्शन. तो इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग सेल्स. जो लिविंग सेल होती हैं उनकी जो वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब अब देखो जो सेल हैं वो अपना कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं तो उसको कुछ एनर्जी चाहिएगी. ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द लिविंग सेल्स so that they can work there, that they can
do their own activities, their vital activities. And second is they store energy releases during reactions in the form of ATP. अब देखो क्या होता है, जब भी कुछ काम कर रहे होते हैं सो आपका या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है या एंडोथर्मिक होती है, एनर्जी रिलीज भी होती है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है. सो जब ये वो उस एनर्जी को स्टोर कर लेता है जो कि रिलीज होती है रिएक्शंस जब होती हैं, और उस एनर्जी जो रिलीज होती है उसको ये किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है, एटीपी की फॉर्म में. एटीपी इज योर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. सो that is the reason mitochondria is also known as the powerhouse of the cell. So class, this is your mitochondria. एंड इसमें कुछ एक टॉपिक आता है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स. सो सेंट्रोसोम क्या होता है, ये यूकैरियोटिक एनिमल सेल में पाया जाता है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स में सेंट्रोसोम मिलता है. एंड इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन बट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल्स. ये इसमें कोई मेम्ब्रेन्स नहीं होती, ओनली सेंट्रियोल्स होते हैं. और अब सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, दे आर दी होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स विच आर अरेंज्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. जो आपके सेंट्रियोल्स होते हैं ये होलो सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जो कि एक दूसरे से राइट एंगल पर जो एक दूसरे से अरेंज होते हैं. एंड दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. एंड सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला. जो सिलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन है उसमें भी दे ऑल्सो हेल्प एंड दे हेल्प इन सेल डिवीजन ऑल्सो. जो आपकी जो बॉडी है वो पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ सेल्स दिन में बनती हैं और फिर डाइट भी होती हैं. सो उसका सेल डिवीज़न जो होता है सेल, उसमें सेंट्रियोल्स का आपका रोल होता है. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल विच इज़ प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स क्या होती हैं, सो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल. एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होती है, प्लांट सेल में प्लास्टिड होती है. ये क्या होता है, दे आर स्फेरिकल और डिस्कॉइडल इन शेप्ड. डिस्कॉइडल मतलब कॉइडल शेप जो होती है उसमें नहीं होती है. दे आर स्फेरिकल, यूजुअली स्फेरिकल, एंड दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. ये जो होती हैं कैसी होती हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं. एंड प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम. प्लास्टिड्स के पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है. सो नाउ प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स. 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूक्योप्लास्ट. सो आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या होता है, दे आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट एज यू ऑल नो, ग्रीन पिगमेंट जो आपका होता है प्लांट्स के अंदर जिसमें आपके क्लोरोफिल होती है, वो आपका क्लोरोप्लास्ट हुआ. एंड इट व्हाट इट डिड, ये आपका जो इसका फंक्शन है ये किस में काम आता है, इट मैन्युफैक्चर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस करके जो फूड बनता है तो उसमें आपका क्लोरोफिल का, इसका क्लोरोप्लास्ट का वर्क होता है. सो आपका ये क्लोरोप्लास्ट का हो गया है ना. सो सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट. ये क्या होता है, ये कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं विच प्रोवाइड कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स. तो जो आपका कलर आता है, आपके जो फ्लावर्स इतने सुंदर सुंदर होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, आपके फ्रूट्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं. सो ये किसकी वजह से होते हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्रोमोप्लास्ट. इट इज़ बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट. तो ये कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं. ल्यूक्योप्लास्ट क्या होते हैं, दे आर कलरलेस प्लास्टिड. इनमें कोई कलर ही नहीं होता. ये क्या काम करते हैं, इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस लाइक स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट. जो आपका बहुत, जैसे आपका स्टार्च हो गया, आपको मान लो जैसे आप खाना खाते हो तो अब आपने खाना खा के एकदम से तो सारी एनर्जी आप यूज़ नहीं करते, आपकी बॉडी कुछ एनर्जी स्टोर भी करके रखती है फॉर फर्दर पर्पस. तो उस फर्दर पर्पस के लिए जो एनर्जी स्टोर करके प्लांट रखता है वो स्टार्च के फॉर्म में रखता है. सो ये जो स्टार्च, प्रोटीन और फैट हैं, इनके स्टोरेज में कौन हेल्प करता है, ल्यूक्योप्लास्ट. सो स्टूडेंट्स, प्लास्टिड 3 तरह की हो गई. फर्स्ट इज योर क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पिगमेंट जो हो गया. सेकेंड इज योर कलरफुल प्लास्टिड एंड थर्ड इज योर कलरलेस प्लास्टिड. सो योर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज लाइसोसोम. देखो जो आपके लाइसोसोम होते हैं, दे आर फॉर्म बाय द गोल्गी बॉडीज. ये गोल्गी बॉडीज से बनते हैं. स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, सेक लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है. और इसमें
काफ़ी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि एक मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज रहते हैं। एक मेम्ब्रेन के अंदर जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो आपका जो भी आपका फूड है उसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो उस पर एक्ट करते हैं, जो एंजाइम्स डाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है जिनकी, तो उनके इस लाइसोसोम्स के अंदर ये ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि किस में एनक्लोज रहते हैं, एक मेम्ब्रेन के अंदर। सो दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, मोस्टली इन एनिमल्स, मोस्टली एनिमल्स में ही ये मिलता है। एंड इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहला तो ऑब्वियस सी बात है, यही हुआ दैट इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस एंड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल। जो आपका फॉरेन सब्सटेंस मतलब आपका जो भी आप बाहर से ही खाते हैं हम सारा खाना, अंदर से तो हमारी बॉडी नहीं बनाती कोई खाना। सो तो जो भी आप फूड आप लेते हो, आप खाते हो, उसके डाइजेशन के लिए इट हेल्प्स। एंड सेकेंड इज़ इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस। जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए ये एक प्रोटेक्शन देता है। आपकी बॉडी देखो, पूरा आपकी ह्यूमन बॉडी देखो कैसी होती है ना, पूरा टाइम आपकी एनवायरनमेंट में बिल्कुल खुला होती है। सो बहुत चांसेस होते हैं बहुत से बैक्टीरिया वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर इनहेल हो जाते हैं थ्रू ऑक्सीजन। सो उसकी प्रोटेक्शन के लिए लाइसोसोम हमारा काम करता है। थर्ड इज़ योर इट हेल्प्स टू क्लीन द सेल, क्लीन सेल को क्लीन करने में काम करता है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल when they get damaged, lysosome may burst and the enzyme digest their own cell. Therefore lysosomes are also known as the suicide bag of a cell. This is a very important question, 1 मार्क में आ भी जाता है कि suicide bag of a cell मतलब कौन सा सेल ऑर्गेनल आपका suicide bag कहलाता है। So lysosomes are known as suicide bag of a cell। और ये क्यों कहलाते हैं? बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म जब आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म के फेज़ में होती है तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस अगर आ गया, फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो आपका लाइसोसोम है वो डैमेज हो गया जब आपका मेटाबॉलिज्म के दौरान, तो जो लाइसोसोम है वो क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा। और जो एंजाइम्स हैं वो अपनी खुद की ही सेल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, अपनी खुद की जो उनकी सेल्स होती हैं उनको खा जाते हैं। सो इस वजह से लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग भी बोला गया है सेल का। So this is your lysosome cell organelle. Now coming to the next cell organelle which is vacuole। तो देखो आपका vacuole क्या होता है। vacuole आपका लिक्विड और सॉलिड किसी में भी हो सकता है, विच इज़ फिल्ड इन अ मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन के अंदर एक होता है ना लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, जो आपकी एक फिलिंग होती है, चाहे वो लिक्विड की हो या सॉलिड की हो, मेम्ब्रेन के अंदर जो फिलिंग होती है उसको आप वैक्यूल बोलते हो। प्लांट सेल में जो वैक्यूल हैं वो लार्ज होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं और परमानेंट होते हैं। और एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल होते हैं साइज़ में और टेम्परेरी होते हैं। मेच्योर प्लांट सेल में इट ऑक्यूपाइज 90% स्पेस ऑफ सेल वॉल्यूम। अब आप ये देखो प्लांट्स में वैक्यूल कितना ज़्यादा होता है। वैक्यूल एक बोलते हैं ना अलग सी कोई जगह हो गई, एम्प्टी स्पेस हो गया, तो उस तरह से प्लांट्स में तो 90% स्पेस होता है। और ड्यू टू इट्स साइज़, इसके साइज़ की वजह से जो दूसरे ऑर्गेनल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस भी आती है, इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसके साइज़ की वजह से, अब वही है जब इसका ज़्यादा बड़ा साइज़ है तो ये ज़्यादा स्पेस कवर कर लेगा, तो बाकी सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि दूसरी तरफ को शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज़ योर वैक्यूल। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल विच इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, न्यूक्लियर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इसके बीच में जो नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, ये वो कहलाता है। लाइक इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। और मैच्योर्ड आरबीसीज ऑफ एनी मैमल्स, जो मैमल्स की मैच्योर्ड आरबीसीज है उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट रहता है। अब ये 2 तरह की होती हैं, इट इज़ ऑफ 2 टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होगा, आपकी सरफेस पर, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, बट इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स आपके एब्सेंट होंगे। सो दिस इज़ योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
आई विल टेल यू द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसका फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू सेल. सेल को एक इंटरनली सपोर्ट करता है, हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. कुछ भी सब्सटेंस जो आपका ट्रांसफ़र होना है न्यूक्लियर से प्लाज्मा, प्लाज्मा से न्यूक्लियर में, तो ये उसमें हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. थर्ड इज़ इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड गोल्गी बॉडीज़. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और गोल्गी बॉडीज़ की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है. एंड फोर्थ इज़ जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? सिंथेसिस में और ट्रांसपोर्टेशन में प्रोटीन की उसमें हेल्प करता है. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस में तो हेल्प करता ही है, साथ साथ इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स के ट्रांसपोर्ट में भी इट हेल्प्स. सो दिस इज़ योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ कमिंग टू द न्यूक्लियस, दिस इज़ द एक्स्ट्रा टॉपिक विच आई एम टेलिंग यू. आपके 6 आपके जो सेल ऑर्गेनल हैं वो कंप्लीट हो गए. फर्स्ट इज़ योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड इज़ योर गोल्गी बॉडीज, थर्ड इज़ योर लाइसोसोम्स, फोर्थ इज़ योर माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ इज़ योर प्लास्टिड एंड सिक्स्थ इज़ योर वैक्यूल. सो न्यूक्लियस आपका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का. सो ये कैसा होता है? इट इज़ डेंस स्फेरिकल ऑर्गेनल होता है. इट इज़ बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स. 2 मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है. दोनों ही न्यूक्लियर एनवलप की तरह से फॉर्म होती हैं. जो आपका न्यूक्लियर एनवलप होता है, इट कंटेन्स मैनी पोर्स विच इज़ नॉन एज न्यूक्लियर पोर्स. सो द फ्लूड विच इज़ इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर जो आपका फ्लूड होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, एज आई टोल्ड यू बिफोर, दैट इट न्यूक्लियस कंटेन योर क्रोमोजोम्स एंड क्रोमोजोम कंटेन जीन्स विच आर द कैरियर्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक आपके फादर, आपकी मदर से जो भी आपके अंदर जो उनके फीचर्स आते हैं वो किस वजह से आते हैं? जीन्स की वजह से आते हैं. और जो जीन्स हैं वो किस में होती हैं? आपके क्रोमोजोम्स में होती हैं. तो आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? क्रोमोजोम. एंड क्रोमोजोम कंटेन जीन्स विच आर द कैरियर्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. अब इस न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? देखो, फर्स्ट फंक्शन इज न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. जितनी भी आपके जो सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करता है. एंड सेकेंड इज इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ जीन्स. विदाउट न्यूक्लियस सेल कैन नेदर नॉट शोज स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़. ना ही तो आपका जो आपका न्यूक्लियस है वो एक स्टोर हाउस है जीन्स का. जितनी भी आपके साथ जो आपके जीन्स हैं वो सारे आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. और बिना न्यूक्लियस के ना ही तो सेल सर्वाइव कर सकता है और ना ही स्पेशलाइज्ड कोई भी एक्टिविटी को शो कर सकता है, ना ही किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है. सो टू क्लास, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 5, the fundamental unit of life. So this is done for today. Okay, thank you class.